हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। मित्रों, लंबे समय से आपको इंतजार था एक टॉपिक का जिसका नाम है टेंस। आज बेसब्री से जो इंतजार था आपको, बेशक आज पूरा होगा। और आज एक सरलतम विधि से आपको यह वीडियो समझाएंगे और टेंस के बारे में परिचय देंगे। और आपको 100% आश्वस्त करता हूं कि टेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हर प्रकार के टॉपिक में इस टेंस का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल रहता है। मित्रों, जिसकी ये टेंस समझ में आया, समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस उसकी मुट्ठी में आ गया हो। आप वीडियो को अंत तक देखें। आज अपन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और टेंस चार्ट की बात कर रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। और वह विशेष बातें बताऊंगा जिसको शायद समझने में बहुत कुछ लोग अभी तक पता नहीं कर पाए होंगे। तो आज की इस नेक कार्य की अपन सब मिलकर के हम शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। मित्रों, जैसा नाम है हम देखते हैं टेंस, जिसको अपन काल या समय के नाम से जानते हैं। आइए वास्तविक दृष्टि से इसको देखें कि ये क्या चीज है। डेफिनेशन यानी इसकी सर्वप्रथम हम परिभाषा की बात करते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, द फॉर्म ऑफ वर्ब। बस बात की शुरुआत यहीं से होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का रूप क्या करता है, विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो क्या करता है, किसी एक्शन यानी कार्य के समय को बताता है, साथ ही साथ क्या करता है, बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी उस कार्य के होने की स्थिति क्या है। दो चीजें हमारे समक्ष आती है, एक तो स्थिति और दूसरा हमारे समक्ष आता है समय अर्थात टाइम। इस वजह से इसका नाम समय या काल पड़ा है। तो ऐसी क्रिया जो उसके एक्शन यानी कार्य के समय को और उस कार्य की स्थिति दोनों के बारे में बताता है, वही टेंस के नाम से जाना जाता है। अपन ने इंग्लिश में साथ ही साथ हिंदी में भी देखा कि ऐसी क्रिया जो किसी कार्य के समय के बारे में और साथ ही साथ उसकी स्थिति के बारे में बताती है, वही अपने आप में टेंस अर्थात काल या समय के नाम से जानी जाती है। मित्रों, हमारे को अच्छी तरह से मालूम है कि देयर इज सिंपल वे में हम कहें तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 प्रकार के नाम हमारे को सुनने को मिलते हैं। पहला प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है और फ्यूचर, जिसको अपन कहते आए हैं कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस हो जाएगा और भविष्य काल जो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो सिंपल या इंडेफिनिट पहला रूप होगा, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव रूप होगा, तीसरा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस रूप होगा। और वो की वो बात पास्ट के अंदर भी आएगी और वो की वो बात फ्यूचर के अंदर आएगी। तो यहां पर मूल रूप से 3 टेंस है और हमने देखे इसके अलग अलग प्रकार हमारे को देखने हैं। 4 प्रकार हर टेंस के होंगे। इस प्रकार हमारे को टोटल 12 प्रकार के टेंस की बात करनी है। पहले हम टेंस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आओ अब अपन टेंस चार्ट की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, आसानी से समझें। ये सबसे पहले आ गया पहला नाम प्रेजेंट, ये आ गया पास्ट और ये आ गया फ्यूचर। अब सबसे पहले इनके पहला टाइप अपन ने लिखा था सिंपल या इंडेफिनिट। प्रेजेंट के आगे जोड़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट के आगे जोड़ेंगे तो पास्ट सिंपल और फ्यूचर के आगे जोड़ेंगे तो फ्यूचर सिंपल। अब इनकी खास बात अपन यहां पर थोड़ी समझने की कोशिश करते। एक हल्का सा यहां पर डिवाइडेशन कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम या कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं रहे। अब मित्रों, यहां पर सिंपल वे में आओ हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। तो मित्रों, इसमें एक शब्द का विशेष रोल रहेगा। प्रेजेंट सिंपल हो भले पास्ट सिंपल हो, तो डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू का परिवार। डू में 3 शब्द होते हैं, डू, डज और डिड। अब यहां पर जैसे हमने देखा तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो डू और डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा मोस्टली, परंतु स्टार है एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात पास्ट के अंदर करते हैं तो मोस्टली डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, परंतु एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये टेंस चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर पूरा का पूरा विल और शैल पर डिपेंड रहेगा और विल और शैल के साथ यहां पर अपन ने देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ये बात है सिंपल या इंडेफिनिट की। अब आगे बढ़े तो दूसरा रूप हमने देखा था कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। इसमें महत्वपूर्ण साथियों एक बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी बी की। अपन खूब और कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बी में 5 शब्द आते हैं, इज, आर, एम, वाज और वर।
परंतु उसके साथ आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर रूप देखा तो एच आर एम और उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वाज वर और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा। और अब एच आर एम वाज वर तो पूरा हो गया, परंतु फ्यूचर तो पूरा डिपेंड है विल और शैल के साथ। अब क्या किया जाए, तब बी ने कहा मैं स्वयं इसके साथ में आकर के बैठ जाऊंगी, तो बी यहां पर स्वयं आई, विल शैल के साथ बी लगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का रूप आ गया। अब हमारे समक्ष एक और नई बात आई, क्या, तीसरा नाम हमारे समक्ष आया जिसका नाम है परफेक्ट। क्या नाम है, परफेक्ट। तो मित्रों यह पूरा का पूरा शब्द डिपेंड करता है, निर्भर करता है हैव शब्द के ऊपर। हैव जैसा हमने देखा था फैमिली के रूप में, हैज, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बोलो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की तो हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात की तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैव की फैमिली तो पूरी हो गई, हैज, हैव और हैड। अब क्या करना रहा, तो ये तो फ्यूचर पूरा विल और शैल के ऊपर डिपेंड है। तब हैव ने कहा मैं स्वयं इसके साथ जाके बैठूंगा, तो हैव यहां पर आया और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब डू, बी और हैव तो पूरा हो गया, परंतु सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट तक ही हम पहुंचे। तब यहां पर एक नया रूप हमारे समक्ष आया और जिसका नाम हमने दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। मित्रों थोड़ा गौर से समझना, यही समझने की बात है। नाम क्या है, तो क्या परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूस है, इन दोनों का मिश्रण है। कैसे है मिश्रण, आओ अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है परफेक्ट, तो परफेक्ट की क्या शर्त है, तो परफेक्ट की शर्त है यहां पर हैज है और यहां पर हैव है, प्लस वो कहता है मेन वर्ब की मेरे पीछे थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक बात है। कंटिन्यूस की क्या शर्त है, कंटिन्यूस कहता है कि मैं अपना बी रूप है वह रखूंगा और कंटिन्यूस कहता है उसके पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप रखूंगा। मित्रों बिल्कुल सही है, हैज, हैव। अब यहां पर डबल चीज आ गई, क्या आ गई, एक तो बी बैठा है, एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी है, तो इससे बी की थर्ड फॉर्म अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, क्या थी, बीन। तो यहां पर एक नई चीज हमारे समक्ष आई, हैज और हैव प्लस बीन। अब ये बीन की उत्पत्ति ऐसे हुई और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। अब आगे बढ़े तो यहां पर भी हमने देखा, तो ये कह रहा है परफेक्ट में क्या था, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक बात है। और कंटिन्यूस में क्या है, तो यहां पर भी हमने देखा वाज वर्ब जो बी से निकला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या बी प्लस मेन वर्ब की क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की बी के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो मित्रों यहां पर ये दोनों ही मिले और एक नया शब्द बना, क्या बोलो, बीन। इस प्रकार से हमारे को यहां पर मिला हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा यहां पर क्या था, तो के विल था और शेल था, फिर क्या था, फिर यहां पर हमने देखा हैव, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये तो हो गया परफेक्ट का काम पूरा। अब कंटिन्यूस में क्या था, विल शेल ऑलरेडी आ गया, तो शेष रह गया बी प्लस मेन वर्ब की, तो हमने लिख लिया बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी वो का वो रूप हुआ, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपस में मिले और एक नए शब्द का निर्माण किया, बीन। और हमारे समक्ष यहां पर शब्द आ गया, बोलो क्या, विल, और आ गया शैल, साथ में क्या जुड़ गया, हैव तो था ही, हैव के पीछे जुड़ गया, बोलो क्या, बीन, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हो गया आईएनजी। इस प्रकार मित्रों परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों मिलकर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का निर्माण किया। बहुत खास बात थी और विशेष समझने योग्य भी। इस प्रकार से अपना ये टेंस आर्ट पूरा होता है। अब बात आती है हमारे समक्ष यहां पर, बोलो क्या, आज की महत्वपूर्ण प्रोवर्ब की बात आती है, कहावत की बात आती है। बहुत सिंपल है, क्या है, डू गुड एंड फॉरगेट, एंड फॉरगेट। क्या मतलब हुआ डू गुड एंड फॉरगेट की, बहुत सिंपल बात है, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। क्या मतलब हुआ, अभी तक बात स्पष्ट नहीं हुई, बताओ देखिए क्या होगा। बहुत सिंपल बात है, नेकी कहते हैं अच्छाई यानी भलाई, किसी भी भले काम को करके भूल जाना चाहिए, बार बार भले काम को किए हुए इस प्रकार से याद नहीं करना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। मित्रों ये टेंस चार्ट था, बहुत अच्छी तरह से देखना, याद करना और अभ्यास करना, बिकॉज
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार जो अभ्यास करता है, रिवीजन इज डिवीजन। ऑल द बेस्ट, बाय। नेक्स्ट मुलाकात होगी टेंस के साथ।